जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लेकर, यानी 1781 का संशोधन अधिनियम। और पिछले वीडियो में मैंने बात किया था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 में संशोधन अधिनियम किया गया था, ठीक है। 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, यानी बंदोबस्त कानून के नाम से 1781 को जाना जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी है, तो आइए हम लोग इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। पहला विशेषता देखते हैं, इस कानून में गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, ठीक है, परिषद को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बड़ी या मुक्त कर दिया गया। बात यहां तक ही नहीं रहा, बल्कि उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो क्षेत्राधिकार, जो पद धारण के समय जो अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी, कंपनी के सेवकों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे यह भी पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर या मुक्त या बरी कर दिया गया था। तो क्या आएगा आपका आंसर? 1781 का अमेंडिंग एक्ट या 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके बीच है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार से आपको पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही सब पॉइंट आपसे पूछता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहां आपसे इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा? तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के द्वारा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इस तरह के पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और यहाँ हम बता देते हैं आपको, इसमें यह भी व्यवस्था किया गया था कि न्यायालय हिंदुओं के कानून के हिसाब से, हिंदुओं तथा मुसलमानों के कानून के हिसाब से मुसलमानों को वाद या मामले तय करे, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा यहाँ, ठीक है। आइए अब लास्ट पॉइंट को देखते हैं। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए, यानी प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल के लिए, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण एक्ट था 1784 का, ये जो निम्न आपके लिखा हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।